तो नमस्कार सभी साथियों को। आज करेंगे हम भारतीय या भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता, यानी कि जो भारतीय मुल्क है या जो भारत से जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में मिला था गीतांजलि के लिए। यानी कि पहला भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 गीतांजलि के लिए साहित्य में। सीवी रमन को मिला 1930 में रमन प्रभाव के लिए। तो सीवी रमन को मिला था 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी में। मदर टेरेसा को मिला तो 1979 में शांति के लिए, यानी कि मदर टेरेसा को मिला 1979 में शांति के लिए। और फिर नेक्स्ट 1980 में इनको भारत रत्न दिया जाता। फिर मदर टेरेसा को जैसे 1979 में शांति मिल गया नोबेल पुरस्कार, उसके बाद 1980 में इनको भारत रत्न दे दिया जाता है। उसके बाद अमर्त्य सेन 1958 में अर्थशास्त्र में, यानी कि पहले भारतीय जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला वो थे अमर्त्य सेन 1958 में अर्थशास्त्र में, यानी कि पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र में वो थे अमर्त्य सेन 1958 में। वीएस नायपॉल को 2001 में साहित्य के लिए। तो वीएस नायपॉल को मिला था 2001 में साहित्य के लिए, वीएस नायपॉल 2001 में साहित्य के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए। हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। कैलाश सत्यार्थी को मिलता 2014 में शांति के लिए। जो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए 21 साथ मिला था मलाला यूसुफजई के साथ, यानी कि इनको एक साथ मिला था इनको दोनों का एक। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। और मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की महिला नोबेल पुरस्कार पाने वाली है पाकिस्तान की 17 साल की उम्र है, यानी कि सबसे कम उम्र की जो महिला नोबेल पुरस्कार पाने वो है मलाला यूसुफजई, ये है पाकिस्तान की। गांधी आवाज महात्मा गांधी के बारे में कुछ फैक्ट होते हैं। महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के नॉमिनेट किया गया था, मिला नहीं, 5 बार नोबेल पुरस्कार के नॉमिनेट किया गया था 1937, 1938, 1939, 1947 और 1928 में, यानी कि महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के नॉमिनेट किया गया था। 37 में, 38 में, 39 में, 1927 में, 1928 में, लेकिन इनको दिया नहीं गया। रेड क्रॉस ऐसी संस्था जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला 1917, 1944, 1963, यानी कि रेड क्रॉस ऐसी संस्था जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला तो 1917, 1944, 1963 में। अब कुछ ऐसे फैक्ट, यानी कि ऐसा अगर आप पढ़ेंगे, यानी कि 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता, यानी कि विश्व में 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता। मैडम क्यूरी को 1903 में मिला था, 1911 में रेडियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को मिला था 1903 में, 1911 में। लिनस पॉलिंग उसको मिला था 1954, 1962। जो लिनस पॉलिंग थे इनको 1954, 1962 में। जॉन वार्डिन, इन्होंने ट्रांजिस्टर की खोज करते हैं ना, जॉन वार्डिन जो हम साइंस में पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर खोज के जॉन वार्डिन। और जो एनिस्टा का सिद्धांत ये दिया था जॉन वार्डिन ने, इन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था 1956, 1972, 1956, 1972। फ्रेडरिक सैंगर ये वो जिन्होंने इंसुलिन की खोज करते हैं, फ्रेडरिक सैंगर, इनको 1958 और 1980 में। फ्रेडरिक सैंगर इंसुलिन खोज करता है, 1958 और 1980 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि ये वो व्यक्ति जिनको वर्ल्ड में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन वार्डिन और फ्रेडरिक सैंगर। मरणोपरांत ऐसे 2 व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन 1976 के बाद ये बंद कर दिया, यानी कि विश्व में 2 ही व्यक्ति से जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कौन से बताओ, एक तो एरिल एक्सेल कॉल फल्ट है 1931 में, एरिल एक्सेल कॉल फ्लैट 1931। उसके बाद डैन हैमरशोल्ड है 1961 में, डैन हैमरशोल्ड 1961, यानी कि एरिल एक्सेल कॉल फ्लैट 1931 और डैन हैमरशोल्ड 1961 में। ये ऐसे 2 व्यक्ति है जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था, इसके बाद ये बंद कर दिए देने। और सबसे अधिक उम्र नोबेल पुरस्कार मिला था आर्थर एरिक्सन को, जो भौतिकी मिला था 2018 में, ये थे 46 वर्ष के अमेरिका से। और सबसे अधिक जो नोबेल पुरस्कार मिला आर्थर एरिक्सन भौतिकी में 2018 में 46 वर्ष की आयु में। और सबसे कम उम्र मलाला यूसुफजई को मिला था 17 साल की उम्र में। ये वो फैक्टर जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 2025 में मैं लेटेस्ट करा चुका हूँ मेरी पहली क्लास में। ये थे स्टैटिक जीके के पार, जो आपको हर एग्जाम में, ये हर एग्जाम आते हैं।